आज हम बात करेंगे किसानों की। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हर राजनीतिक पार्टी, चाहे वो विपक्ष में हो या पक्ष में, हमेशा से किसानों की बात करती आई है, किसानों के हित की बात करती आई है, किसानों के लिए नई नई योजनाएं लेकर आई है, किसानों के लिए नई नई सब्सिडी लेकर आई है। लेकिन उसके बावजूद 70 सालों के बाद भी आज भी किसान दुखी है, परेशान है, गरीब है। ऐसा क्यों है? वो अन्नदाता है, वो खेती करता है, उगाता है, अनाज उगाता है, सब कुछ पैदा करता है, उसके बावजूद भी किसान इतना गरीब क्यों है? इसको समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हम चलते हैं लगभग 1000 साल पहले। जब तक इस देश में कोई भी विदेशी आक्रांता नहीं आया था, किसान बहुत खुशहाल था। इस देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था। बहुत अच्छी पैदावार होती थी और किसान उसमें फसल को बेचकर बहुत अच्छा पैसा कमाते थे। जब से विदेशी आक्रांता आए, पहले मुग़ल आए, उन्होंने किसानों को लूटा, किसानों के ऊपर नए नए कर लगाए, टैक्स लगाए। फिर उसके बाद अंग्रेज आए तो उनको सबको मालूम है, अंग्रेज़ों ने कि इसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है लगान, जिसको कि टैक्स माफ़ कराने के लिए वो पिक्चर बनी थी। बहुत ज़्यादा उनको लूटा, बहुत परेशान किया गया, बहुत उनके ऊपर तरह तरह के टैक्स लगाए गए। खैर 1947 आया, देश आज़ाद हुआ और उसके साथ ही किसानों के ऊपर जो टैक्स लग रहे थे वो ख़त्म हो गए। लगा कि अब किसान खुशहाल हो जाएंगे, वापस बहुत समृद्ध हो जाएंगे, बहुत सुखी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान आज भी दुखी है, 70 सालों के बाद भी दुखी है। ऐसा नहीं है कि सरकारों ने कुछ ईमानदार कोशिश नहीं की है। लगभग हर एक सरकार ने किसानों के लिए कुछ ना कुछ किया है। जैसे उनके लिए बहुत सारी सब्सिडी की हैं, उनके लिए नए नए बीज विकसित करे हैं, उनको नए नए खाद दिए हैं, पेस्टिसाइड्स दिए हैं, उनको खेती की टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी किसान दुखी क्यों हैं? उसके लिए सबसे सिंपल मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। किसान को हर सरकार ने पैदावार बढ़ाने के तो सब तरीके सिखाए, कैसे उसको पैदावार बढ़ाना है, कौन सा बीज डालना है, कौन सा खाद डालना है, कौन सा पेस्टिसाइड डालना है, कब कौन सी फसल बोनी है, सब कुछ सिखाया है। लेकिन किसान को बेचना नहीं सिखाया। उसको जो उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है बेचना, वो किसान से दूर रखा। उसके लिए बहुत सारे मिडिल मैन हैं, मंडियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूँ। तो सबको मालूम है कि क्या चल रहा है हमारे देश में, क्यों किसानों को बेचना नहीं सिखाया गया अभी तक, और सिर्फ इसीलिए किसान दुखी है। पहली बार, मैं फिर बोल रहा हूँ, पहली बार किसी सरकार ने बहुत ईमानदार कोशिश की है, किसान को एक मार्केट अवेलेबल कराया है इस नए किसान बिल से। अब किसान को मंडी में तो बेच ही सकता है, लेकिन मंडी में ही नहीं बेच सकता। जो पहले सिर्फ मंडी में ही बेच सकता था, अब ऐसा नहीं है। उसको एक बहुत बड़ा मार्केट दिया है, अब वो किधर भी बेच सकता है। एक शुरुआत है। मैं मानता हूँ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं ना, एक साइकिल हम जब चलाते थे बचपन में, तो जब नई साइकिल चलाते तो हमको लगता था उसका पेडल तिरछा है, जबकि ऐसा नहीं था, वो पुरानी साइकिल का पेडल तिरछा होता था। तो वैसे ही है, किसानों को एक आदत पड़ चुकी है मंडी की। उनको बहकाया जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि अगर ये नया कानून आ गया तो तुमको पता नहीं कितनी तकलीफ़ हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे जीवन के शुरू के 25 साल गांव में बीते हैं, मुझे मालूम है किसान को क्या तकलीफ़ें हैं, कैसे उनकी तकलीफ़ें दूर हो सकती हैं, क्या रीज़न है उनकी तकलीफ़ों का। ये सिर्फ़ और सिर्फ एकमात्र रीज़न है उनकी तकलीफ़ों का, उनको बेचना नहीं सिखाया गया आज तक। और ये पहली कोशिश है जब उनको बेचना सिखाने की कोशिश की गई है। नया मार्केट मिलेगा तो उनको बेचना भी आएगा, उनको नए मार्केट मिलेंगे, नए दरवाजे खुलेंगे और नई अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। तो मेरी हर एक किसान भाई से ये रिक्वेस्ट है। वैसे मेरी बहुत अपने गांव में और बाकी लोगों से कई जगह बात हुई है। मोर देन 90% किसान जो है वो खुश हैं इस बिल से। सिर्फ 10% हैं, लेस देन 10% जो कि कन्फ्यूज़ड हैं, दुखी नहीं है लेकिन कन्फ्यूज़ड हैं। उनको पोजीशन ने इतना कंफ्यूज कर दिया कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बिल अच्छा है या बुरा है। सिर्फ 4 साल, ज़्यादा नहीं, 4 साल के अंदर अंदर किसान की आय कम से कम दुगनी हो जाएगी इस बिल के वजह से। क्योंकि उसको जो मार्केट मिलेगा, उसको जो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, वो अब तक नहीं मिली हुई थी। तो इस बिल को मैं तो इसका समर्थन करता हूँ। और मैं ही क्या, जो भी किसान है, मेरे हिसाब से सब किसान इस बिल को समर्थन करेंगे। इसको समझेंगे तो पाएंगे कि ये किसान के हित का बिल है। धन्यवाद।